नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सुबह सुबह खबरें विथ न्यूज हाट कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा हम करेंगे नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की। दरअसल नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा छपरा में थी, जहां पर कई एक सरकारी योजनाओं का ऐलान नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन वहां पर एक तस्वीर ये दिखाई दी कि भाजपा की महिला विधायक हैं, उन्हें नीतीश कुमार के कार्यक्रम में एंट्री नहीं मिली। अब ये खबर बन गई, खूब चर्चा में आ गई कि आखिर भाजपा की महिला विधायक को नीतीश कुमार के कार्यक्रम में एंट्री क्यों नहीं मिली। इसके साथ ही साथ चर्चा करेंगे लालू यादव और राबड़ी देवी की। सुबह सुबह कल ही निकल गए थे महुआ बाग में, जो बंगला उनका बन रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए। यानी कि अब सरकारी आवास यानी कि राबड़ी आवास, वो बहुत जल्द खाली करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही चर्चा होगी आगामी जो समृद्धि यात्रा है नीतीश कुमार की, जो कि सिवान में होने वाली है, तो वहां से रघुनाथपुर के विधायक ओसामा साहब क्या पहुंचेंगे, तो क्या तस्वीर होगी। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। धन्यवाद। तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार के जो छपरा में कार्यक्रम था समृद्धि यात्रा, उसमें भाजपा की महिला विधायक छोटी कुमारी, उनको एंट्री नहीं मिली। क्या बात थी? देखिए, जब नीतीश कुमार जी वहां गए, छपरा में उनका कार्यक्रम था समृद्धि यात्रा के दौरान, तो वहां महिलाओं में जोश था। सब नीतीश कुमार के स्वागत करने के लिए सब जाना चाह रही थी, लेकिन अफसर सबों को रोक रहे थे। किसी को नो एंट्री दी। जब यह वहां की जो विधायक है, महिला विधायक है बीजेपी की छोटी कुमारी, वह जब गई अपने साथ 3-4 महिलाएं भी उनके साथ थी, उनको लेकर और मोमेंटो लेकर जा रही थी, सब कुछ लेकर गई। लेकिन वहां तैनात अधिकारी इनको जाने नहीं दिया। कहा नहीं नहीं, हटो हटो, जाओ, नो एंट्री, नहीं है एंट्री, निकलो, और सबों को निकाल दिया, है ना। बाद में डीएम के हस्तक्षेप से इन लोगों को जाने दिया गया। स्वयं छोटी कुमारी से जब फोन पर बात हुई, उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, हम लोगों को रोक दिया गया था। बाद में जब डीएम आए, तब डीएम बताए कि हाँ नई विधायक हैं छपरा की, है ना, तब हम लोगों को एंट्री मिला, जाने दिया गया अफसरों के द्वारा, है ना। तो वही सच्चाई है इसमें। खुद महिला विधायक ने इसको स्वीकारा और कहा कि नहीं, बाद में जब डीएम के हस्तक्षेप से हमको एंट्री मिल गई, हम गए कार्यक्रम में भाग लिए। तो ये दृश्य था। अब इसको आप जैसे नजरिया से देखिए, उसकी पहचान नहीं सके, पटना के अधिकारी थे, है ना, तो स्थानीय लोगों को नहीं पहचान सके। लेकिन उनको यह जरूर पूछना चाहिए था वहां उपस्थित नेता से कि कौन है ना। जब कह रहे थे कि हम विधायक हैं छपरा से, तो कम से कम अधिकारी को इतना तो जरूर गौर फरमाना चाहिए, या फिर इसकी तहकीकात कर लेनी चाहिए। जिस तरह का लैंग्वेज है जो कहा गया, जो खबरों में है कि हटो हटो, जाओ यहाँ से, हम बताते हैं दर्शकों को। अफसरों ने कहा हटो, नहीं जाओगी, हटो, भागो यहाँ से। विधायक को उन लोगों ने बाहर निकाल दिया। तो ये एक विधायक के प्रति माननीय है, उनके प्रति इस तरह का व्यवहार अफसरों को थोड़ा सा रखना चाहिए। सरकार में ठीक है, सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपमान नहीं होना चाहिए। विधायक सांसद इन लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके साथ ही साथ अब राबड़ी देवी और लालू यादव की चर्चा है कि महुआ बाग वाले जो निर्माणाधीन बंगला है, वहां जाने लगे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो राबड़ी आवास जल्द ही अब खाली होने वाला है। देखिए, राबड़ी जी को नया आवास आवंटित हुआ। अभी तक वह जब मुख्यमंत्री थी तभी इस आवास में रह रही थी, मौजूदा जो आवास है ना। लेकिन अब उनका 39 नंबर बंगला मिला है हार्डिंग रोड में, लेकिन वहां जाने की कोई सुगबुगाहट नहीं। पहले ही दिन कह दिए थे कि नहीं, छोटा है, ये है, वो है, जबकि रहने लायक है, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन अपने निजी मकान में हुआ,
अब चाहती हैं कि हम चले जाएं, और मकान भी तेजी से महुआ बाग में बन रहा है। विवाद उसको लेकर भी हुआ था। राबड़ी देवी जब जाती थी तो लालू प्रसाद जी नहीं जाते थे, लालू प्रसाद जी जब जाते थे तो राबड़ी देवी नहीं जाती थी। लेकिन आज जो है ना, दोनों आदमी साथ निकले, उसका देखने के निर्माण कार्य की क्या प्रगति है, उसमें तेजी लाने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। तो अब यह अंदाज लग रहा है कि जल्द ही, क्योंकि 3 महीना का समय दिया गया था, और बीच में कुछ सामान ले जाने की भी बातें आई थी, है ना, खाली गमला उमला ले जाया गया था। लेकिन अब लग रहा है जो सक्रियता लालू प्रसाद जी दिखा रहे हैं, राबड़ी देवी दिखा रही है, उससे लग रहा है कि अब जल्दी उस सरकारी बंगला को छोड़ देंगे और अपने निजी मकान में चले जाएंगे महुआ बाग। चलिए, ओसामा साहब जो है, जिस तरीके से भाजपा की महिला विधायक है, उनको एंट्री नहीं मिली, और ये अंडरस्टैंडिंग की बात थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई वहां पर जो है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। लेकिन अब जो है ओसामा साहब जो है वो तो विपक्षी दल के जो है नेता है, विधायक है रघुनाथपुर से। तो सिवान में जो कार्यक्रम है समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार की, तो क्या वहां पर ओसामा साहब पहुंचेंगे? क्योंकि सबकी निगाहें टिकी है कि ओसामा साहब जाएंगे कि नहीं जाएंगे नीतीश कुमार के कार्यक्रम में। अगला जो है इनका पड़ाव नीतीश कुमार जी का सिवान, तो सिवान में ही करेंगे, समृद्धि यात्रा जाना ही है। और चूंकि सिवान के विधायक है रघुनाथपुर से, सिवान जिला के रघुनाथपुर से विधायक हैं, तो एक जो होता है प्रोटोकॉल, उसके तहत तमाम विधायकों को मुख्यमंत्री के सभा में जाना चाहिए, है ना। लेकिन अमूमन अभी तक जो जहां भी गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहां विपक्ष के विधायक जहां हैं, कोई भी शामिल नहीं हुए इनके कार्यक्रम में। इसलिए यह कयासबाजी लगाई जा रही है कि हो सकता है ओसामा साहब भी जो है सिवान की जो इनका कार्यक्रम है समृद्धि यात्रा के दौरान, उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। चूंकि इसके पीछे लोग और तर्क देते हैं कि साहबुद्दीन जब थे, इनके पिताजी मरहूम मोहम्मद साहबुद्दीन, तब से ही जो है ना नीतीश कुमार और साहबुद्दीन के बीच में 36 का रिश्ता था। जब क्या कहता है ओसामा साहब और उनकी मां हिना साहब ने जब राजद को बाय बाय कह दिया था, तब भी वो लोग जो है नीतीश कुमार के सामने नहीं गए, और ना ही नीतीश कुमार के द्वारा कोई पहल की गई पार्टी में लाने की। तो इससे भी एक बल मिल रहा है कि भाई जब साहबुद्दीन के परिवार में नीतीश कुमार जी के प्रति कोई जो है लगाव नहीं है ना, कोई सियासी जो है झुकाव नहीं है, तो संभव है कि वहां नहीं शामिल हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्षेत्र के विकास के नाम पर जा भी सकते हैं। लेकिन देखिए अब क्या होता है, वो तो तुरंत पता चल जाएगा जाते हैं कि नहीं जाते हैं। चलिए, ओसामा साहब पे सबकी नजरें जो है टिकी रहेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा था साहबुद्दीन का, और जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। और इसमें है कि अब उसके बाद 24 की यात्रा वैशाली का करेंगे, वैशाली जिले का है, उनका समापन उसी दिन होगा, है ना, 24 को जी, पहले फेज की जो यात्रा समृद्धि यात्रा है। अब वैशाली जिले के जो है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से खुद तेजस्वी यादव जो है विधायक है, और वहां की जो सभा होगी, मतलब समृद्धि यात्रा के दौरान जो कार्यक्रम होगा, उसमें क्या तेजस्वी यादव जाएंगे? यह अभी बड़ा सवाल है। अगर तेजस्वी यादव जाते हैं तो एक होगा कि सकारात्मक राजनीति करते हैं, जाना भी चाहिए, क्योंकि विकास की जो योजनाओं का वह ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे, है ना, वह राघोपुर को छांट कर तो करेंगे नहीं। इसी तरह से सोचना चाहिए था रघुनाथपुर के विधायक ओसामा साहब को भी। तो अब देखना है कि साहब तेजस्वी यादव भी जाते हैं या पप्पू यादव ये सब मौका में नहीं चूकते हैं। पप्पू यादव चले जाते दिखाई दिया था कि एनडीए की रैली थी, सभा थी,
वहां पर जो है योजना लाई जा रही थी कि ये होगा। वहां पप्पू यादव पीएम मोदी भी थे, वहां पर पहुंच गए थे वहां पप्पू पे, यादव और अपनी बातों को भी दोहरा दिया कि हम ही ने मांग किया है एयरपोर्ट और इन तमाम एयरपोर्ट के चीजों लिए का, तमाम और चीजों मंच पे वहां मौजूद पप्पू थे। यादव नहीं हाँ, चुकते हैं, लेकिन लेकिन तेजस्वी कहीं ना कहीं कहीं इस न सब चीजों में कहीं चूक इसमें गए थे। ईगो हम्म। पालते हैं। बाकी जाएंगे तो सकारात्मक राजनीति ये सामने आएगी, बिहार की जनता में भी एक अलग ही संदेश जाएगा। वो नजरें रहेंगी सभी की उन पर टिकी हुई, ओसामा साहब, तेजस्वी, सभी पे। अब देखना है कि ये लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।